आज हम आपसे चर्चा करेंगे ऋग्वैदिक आर्यों का मूल निवास स्थान। ऋग्वेद ऋग्वैदिक आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में इतिहासकारों में मतभेद हैं। इस बारे में इतिहासकार ये मानते हैं कि आर्य भारत के निवासी थे या बाहर से आए थे। खासकर ये दो मत हमारे सामने आते हैं। इसमें कुछ विदेशी इतिहासकार मानते हैं कि आर्य बाहर के थे, बाहरी निवासी थे, विदेशी थे और उन्होंने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर अधिकार किया। कुछ भारतीय इतिहासकार मानते हैं कि आर्य भारत के निवासी थे और उनका मूल निवास स्थान भारत था। आइए आज हम चर्चा करते हैं आर्यों का मूल निवास स्थान। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ऋग्वेद की। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक सभ्यता का कालक्रम हम रखते हैं। इस दौरान 1500 ईसा पूर्व के आसपास ऋग्वेद की रचना हुई और ऋग्वेद में एक हरियूपिया शब्द मिलता है। हरियूपिया से तात्पर्य हड़प्पा से है और कई इतिहासकारों का मानना है कि इस हरियूपिया शब्द से हमारा तात्पर्य यह है कि यहाँ पर आर्यों ने आक्रमण किया था, इस जगह को तहस नहस किया था, तो ये हड़प्पा रहा होगा। तो इस तरह जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो एक शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। उसके तुलना में ऋग्वैदिक जो सभ्यता थी वो ग्रामीण संस्कृति वाली सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ लोगों का मुख्य काम धंधा कृषि और पशुपालन। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य प्रधान सभ्यता थी, वहीं ऋग्वैदिक सभ्यता जो थी वो ताम्र युगीन सभ्यता थी। अब इतिहास का ये कि विवाद का बिंदु है कि कांस्य जो होता है उसकी जानकारी बाद में होती है लोगों को, और उससे पहले सीधा जमीन से जो ताम्र जो धातु है तो सीधी निकलती है। उसके बाद ताम्र के बाद उसमें टिन मिलता है, तब कांस्य बनता है। तो ग्रामीण नगरीय संस्कृति थी, तो ऋग्वैदिक सभ्यता का पहले कालक्रम होना चाहिए। इस बारे में अभी शोध होना बाकी है। आइए हम चर्चा करते हैं ऋग्वैदिक आर्यों के मूल निवास स्थान के विदेशी मतों के बारे में। सबसे पहले हमारे सामने मत आता है, वो है नेहरिंग नाम के इतिहासकार का। नेहरिंग मानते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान दक्षिणी रूस रहा होगा। रूस के आसपास का हिस्सा आर्यों का निवास स्थान रहा होगा। इसका मुख्यतः वो अपने उसमें बताते हैं तर्क के समर्थन में कि वहाँ का जो ठंडे प्रदेश, आर्य भी ठंडे प्रदेशों के रहने वाले थे और ये जो जगह है वो भी ठंडी जगह है। तो यहाँ की शारीरिक बनावट और ठंडे प्रदेशों की वजह से नेहरिंग इसका दक्षिण रूस मानते हैं। इसके बाद में जो मत आता है वो आता है हमारे पास मच और गाइल्स। मक्स और गाइल्स हंगरी और डेन्यूब नदी घाटियों को आर्यों का निवास स्थान बताते हैं। यहाँ की भारोपीय भाषा और इनके शारीरिक बनावट, इस आधार पर नेहरिंग मच और गाइल्स विदेशी मत मानते हैं। मच और गाइल्स जो जर्मनी और डेन्यूब नदी की घाटी के आसपास का प्रदेश, इसका हंगरी के आसपास का क्षेत्र, इसको मानते हैं। इसके बाद में हमारे पास जो मत आता है वो है मैक्स मुलर का मत। मैक्स मुलर इसको मध्य एशिया आर्यों का निवास स्थान मानते हैं। मैक्स मुलर अपने मत के समर्थन में जो भाषा है भारोपीय भाषा, उसमें जो संस्कृत में जो शब्द है मात्र, वो वहाँ मेटर से मिलकर बना हुआ है, मदर से मिलकर बना हुआ है। अंग्रेजी में मदर, मेटर यूनानी में। और इस तरह पितर जो संस्कृत का शब्द है वो फादर, मदर, फादर, ये जो ब्रदर, ये ऐसे शब्दों की भारतीय संस्कृत और भारत यूरोपीय भाषा में साम्यता। इसके अलावा आर्यों के घुंघराले बाल, लंबा चौड़ा कद, बलिष्ठ शरीर, इन आधार पर शारीरिक बनावट, सूर्य की पूजा, प्रकृति की पूजा, इन आधार पर मैक्स मुलर आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना। इसके अलावा हमारे पास में और भी मत हैं जो भूमध्य सागरीय प्रदेशों के आसपास आर्यों का निवास स्थान मानते हैं, इटली के आसपास आर्यों का निवास स्थान मानते हैं। तो ये प्रमुख मत थे। विदेशी इतिहासकारों का मानना था कि आर्य विदेशी थे और उन्होंने भारत पे आक्रमण किया। अब हमारे पास आता है भारतीय इतिहासकारों का मत, जो मानते हैं कि आर्य जो थे वो भारत के निवासी थे, वो कहीं बाहर से नहीं आए। इस बारे में हमारा जो पहला मत है वो है अविनाश चंद्र दास का। अविनाश चंद्र दास
आर्यों का निवास स्थान सत सैंधव प्रदेश मानते हैं, क्योंकि आर्य जहाँ निवास करते थे वहाँ नदियों की भूमि थी, और नदियों की भूमि हमारे भारत में भी, जो वर्तमान पाकिस्तान और भारत के बीच में जो पंजाब राज्य था, वहाँ पर पंजाब जो सबसे 5 आब, पंज प्लस आब 5 नदियों की भूमि थी, जिसमें आपकी सिंधु है, सरस्वती है, रावी है, व्यास है, सतलज है, झेलम है, चिनाब है, काबुल है। ये जो नदी थी, यहाँ पर इन नदियों के बीच की भूमि आर्यों का निवास स्थान रही होगी, ऐसा सब अविनाश चंद्र दास मानते। इसके अलावा हमारे पास दूसरा जो मत है वो है दयानंद सरस्वती जी का। दयानंद सरस्वती जी मानते हैं कि आर्यों का निवास स्थान तिब्बत तिब्बत रहा होगा। तिब्बत के का जो क्षेत्र है वो पठारी भूभाग है और बर्फीला क्षेत्र है, और आर्य जहाँ निवास करते थे वहां भी पठारी भाग था और बर्फीले क्षेत्र थे, तो तिब्बत आर्यों का निवास स्थान रहा होगा, ऐसा दयानंद सरस्वती अपनी पुस्तक में कहते हैं कि आर्यों का निवास स्थान तिब्बत रहा होगा। इसके बाद में हमारे पास जो मत आता है वो आता है गंगनाथ झा का। गंगनाथ झा मानते हैं कि ब्रह्म ऋषि प्रदेश, वर्तमान मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र, वो अपने मत के समर्थन में मानते हैं कि ये प्रदेश आर्य जहाँ निवास करते थे वहां पर प्रकृति की मतलब वनाच्छादित भूमि थी, तो वो मध्य प्रदेश के आसपास की भूमि को इसका वो मानते हैं कि ये भूमि रही होगी, गंगनाथ झा ब्रह्म ऋषि प्रदेश। इसके अलावा हमारे पास जो मत है वो है बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक अपनी पुस्तक द कटिंग होम इन वेदास में आर्यों का निवास स्थान उत्तरी ध्रुव मानते हैं। ऋग्वेद में एक जगह कहा गया है कि आर्य जहाँ निवास करते थे वहां 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती थी। उस आधार पर आकटिक होम इन वेदास में बाल गंगाधर तिलक ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह स्थान उत्तरी ध्रुव रहा होगा, क्योंकि वहां भी वर्तमान में 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती है, लंबी उषा और लंबे रात्रि होती हैं, वो स्थान उत्तरी ध्रुव है। इस तरह से बर्फीला प्रदेश भी, आर्य भी जहाँ से आए थे वो ठंडे प्रदेश थे। इस तरह हमने ये देखा कि अधिकतर इतिहासकार आर्यों की शारीरिक संरचना, उनकी भाषा, उनके पूजा पद्धति, रीति रिवाज, इन आधार पर आर्यों का निवास स्थान तय करने में इतिहासकारों ने अपने मत रखे हैं हमारे सामने। और भी हमारे भारतीय इतिहासकारों के मत हैं जो पंजाब के पास में या फिर कश्मीर, बीडी कल्ला जी कश्मीर को आर्यों का निवास स्थान मानते हैं, क्योंकि जो जलवायु की दृष्टि से और जो आर्यों के निवास शारीरिक रंग गौर वर्ण की दृष्टि से कश्मीर के जो जगह है वो आर्यों के निवास स्थान के लिए उपयुक्त ठहरती है। बीडी कल्ला जी कश्मीर मानते हैं। ये मत हमारे सामने आए जो भाषा के आधार पर, शारीरिक बनावट, जलवायु के आधार पर इतिहासकारों ने अपने अपने मत आर्यों के निवास स्थान के संदर्भ में दिए हैं। अब हमारे पास इतिहास के विद्यार्थियों के सामने समस्या आती है कि किस मत को ज्यादा उपयुक्त माना जाए, तो हम अधिकतर इतिहासकार मैक्स मूलर के मत पर एक मत है, उसको सर्वमान्य मत माना जाता है, क्योंकि आर्य मध्य एशिया से आए थे। क्योंकि ये जो मत है उसके समर्थन में, चाहे वो भारतीय भाषा का समर्थन हो, चाहे उस आर्यों की शारीरिक बनावट का हो, जलवायु का हो, या उनके रीति रिवाजों का हो, उनकी प्रकृति पूजा का हो, जो मध्य एशिया के जो लोग हैं वो खासकर जर्मनी के आसपास प्रदेश के जो लोग हैं, जो वो इन चीजों को मानते थे जो आर्यों के उससे साम्यता रखती हैं। इस तरह हमारे पास जो मत आता है वो है सर्वमान्य मत मैक्स मूलर का, मध्य एशिया। ये आर्यों के निवास स्थान के संदर्भ में हमारे विद्यार्थियों के सामने हमने बातें रखी। आर्य बाहर से आए थे, विदेशी आक्रमणकारी थे, इसकी पुष्टि हमें ऋग्वेद से भी होती है, क्योंकि उन्होंने हरिप्रिया शब्द को, हरिप्रिया वर्ड मिलता है जिसको तहस नहस किया था। और हम ये भी देखते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो शांति प्रिय सभ्यता थी, उसमें कहीं से भी हमें अस्त्र शस्त्र या कोई भी धारदार नुकीली वस्तु नहीं मिलती है। हो सकता है कि इससे पहले 2350 या 1750 ईसा पूर्व तो सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम रहा होगा। इस सभ्यता के लोग शांति प्रिय रहे होंगे। कई इतिहासकारों ने यह माना भी है कि इस सभ्यता का पतन बाहरी आक्रमणों से हुआ, जैसे कि मोहनजोदड़ो के स्नानागार में जो शव मिलते हैं वो सीढ़ियों पर पड़े हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि भारी आक्रमण हुआ हो। इस आधार पर मैक्स मूलर का बाहरी आर्यों के बाहरी बताने का जो मत है वो सही प्रतीत होता है। इस तरह आर्यों के निवास स्थान के बारे में आपने आपको जानकारी दी, यह आपके लिए उपयोगी रहेगी। धन्यवाद।